हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो है वह सीटेट से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है वह विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ है। क्या है? विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ, जिसमें हम आपको अभिरुचि, अभिवृत्ति, आदत, आत्मा संप्रत्यय और सामाजिक कौशल तथा रुचि के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है अभिरुचि, जिसे हम अभियोग्यता या अभिक्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो अभिरुचि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों व विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि व्यक्ति परीक्षण के बाद किस विषय या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। अभिरुचि जो होती है वह जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अभिरुचि के प्रकार। जैसे यांत्रिक अभिरुचि, यांत्रिक अभिरुचि में बढ़ईगिरी, मोटर मैकेनिक, इंजीनियर आदि आ जाएंगे। संवेगात्मक अभिरुचि, इसमें घृणा शक्ति, स्वाद शक्ति, ईर्ष्या शक्ति आती है। कलात्मक अभिरुचि में संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, कविता, रचना आदि आ जाएंगे। शैक्षिक अभिरुचि में वैज्ञानिक, अध्यापक, इंजीनियर आएंगे। व्यावसायिक अभिरुचि में लिपिक कार्य, वकालत कार्य, शिक्षण अभिरुचियां आएंगी। अभिरुचि का कौशल महत्व, बालकों की अभिरुचि का पता करके उन्हें उचित एवं शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श दिया जा सकता है। अभिरुचि का मापन, सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो है 1962 अमेरिका से शुरू हुआ। विभेदक अभिरुचि परीक्षण 1947 सिसोर बी ने वैसमैन ने अमेरिका से स्टार्ट किया। विशेष अभिरुचि परीक्षण जो है अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का अभिप्राय दृष्टिकोण या नजरिए से है। किससे है? अभिवृत्ति का जो अभिप्राय है वह दृष्टिकोण या नजरिए से है। अभिवृत्ति एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। अभिवृत्ति अर्जित व परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? अभिवृत्ति अर्जित व परिवर्तनशील होती है। अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक अभिवृत्ति, व्यक्ति विशेष के प्रति अभिवृत्ति तथा समूह के प्रति अभिवृत्ति। यह 3 प्रकार की अभिवृत्तियां जो है होती हैं। ठीक है। अभिवृत्ति मापन, तो यह जो है प्रत्यक्ष प्रश्नावली विधि से माप किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि से और परिमापन विधि से, यानी 3 टाइप से इसका मापन किया जा सकता है। परिमापन विधियां, युग्म तुलनात्मक विधि, प्रवर्तक, इसके जो प्रवर्तक थे वह थर्स्टन ने महोदय थे, जो कि 1927 में यह विधि दी थी, जो कि सबसे प्राचीन विधि थी। तो सबसे प्राचीन विधि अगर देखा जाए तो युग्म तुलनात्मक विधि है। समदृष्टि अंतर विधि, इसके प्रवर्तक भी थर्स्टन व चेव महोदय थे, जो कि 1929 में दिए थे। ठीक है। योग निर्धारण विधि तीसरा है, इसके प्रवर्तक जो थे वह लिकर्ट महोदय थे, जो कि 1932 ईस्वी में इसको दिए थे। दूसरी व तीसरी विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, यानी जो दूसरी और तीसरी है समदृष्टि विधि और योग निर्धारण दृष्टि या सर्वाधिक प्रचलित विधि है। विद्यार्थियों की अवांछित मनोवृत्तियों को वांछित आवृत्तियों में रूपांतरित करवाया जा सकता है। आदत यानी हैबिट, लैटिन भाषा के हैबिट यानी हैवर से बना, जिसका अर्थ क्या होता है?
प्राप्त करना। इस प्रकार आदत एक सीखा गया या अर्जित व्यवहार है जो बाद में अपने आप होने लगता है। आइए इसकी आदत की परिभाषा देखते हैं। गैरेट के अनुसार आइए देखते हैं। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो कितनी बार दोहराया जाता है या त्वरित हो जाता है। लैडल के अनुसार आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, जो बार बार किए जाने के बाद स्वतः होने लगता है। विलियम जेम्स के अनुसार जो है आदत की परिभाषा इन्होंने प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। यह किसका कथन है? विलियम जेम्स का। आदत के प्रकार वैलेंटाइन ने आदत के 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 7 प्रकार बताए हैं। तो वह 7 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, नाड़ी संबंधी आदतें, भाषा संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें तथा नैतिकता संबंधी आदतें। यह जो है 7 प्रकार की आदतें वैलेंटाइन महोदय ने बताया है। आदत का शैक्षिक महत्व। अच्छी आदतें व्यक्ति को सर्वाधिक विकास में योगदान प्रदान करती हैं। अच्छी आदतें चरित्र का निर्माण करती हैं, इसलिए कहा गया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। आदतें व्यक्ति का आवरण हैं, क्लेपर या फ्लैट ने बताया है। जब कोई सीखा हुआ कार्य बन जाता है तो उस कार्य को करने में थकान नहीं होती है और कार्य कुशलता बढ़ती है। आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के बारे में किसी राय, मत या धारणा को निर्मित करने की प्रक्रिया से है। आत्म अनुभूति, आत्मचिंतन या आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जानता है। वह अपनी शक्तियों, दुर्बलताओं, सफलताओं के बारे में परिचित होता है। आत्म संप्रत्यय का विचार रेन डेस्कोर्टेस द्वारा किया गया। इन्होंने संज्ञान यानी बुद्धि अर्थात स्वयं पहचान के संदर्भ में आत्म संप्रत्यय पर चर्चा की। किस पर चर्चा की? आत्म संप्रत्यय पर चर्चा की। किसने? रेन डेस्कोर्टेस ने। लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा विलियम जेम्स ने 1896 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल साइकोलॉजी में आत्म संप्रत्यय के 4 घटक बताए। कितने घटक बताए? 4 घटक बताए। आत्म संप्रत्यय के घटक विलियम जेम्स के अनुसार इन्होंने कौन कौन से घटक बताए थे? 4। वह थे भौतिक आत्म संप्रत्यय, आध्यात्मिक आत्म संप्रत्यय, सामाजिक आत्म संप्रत्यय तथा शुद्ध अहम आत्म संप्रत्यय। यह 4 प्रकार के संप्रत्यय विलियम्स जेम्स ने जो है बताए थे। आत्म संप्रत्यय के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। वास्तविक आत्म संप्रत्यय, ठीक है, जैसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। यह क्या हुआ? वास्तविक आत्म संप्रत्यय। आदर्श आत्म संप्रत्यय में मैं क्या बनना चाहता हूं, यह कैसा संप्रत्यय हुआ? तो यह आदर्श संप्रत्यय हुआ। आत्म संप्रत्यय के पक्ष शारीरिक पक्ष। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्तियों से परिचित होते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसके अंतर्गत अपनी व्यवहारिक सफलता व असफलता से परिचित होते हैं। आत्म संप्रत्यय को शैक्षिक महत्व। अध्यापक छात्रों में आत्म संप्रत्यय विकसित करके उन्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे सकता है। सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का अभिप्राय उन न्यूनतम योग्यताओं व कुशलताओं से है जिन्हें एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक माना गया है। सामाजिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका निर्वाह करता है। सामाजिक कौशल के प्रकार। सामाजिक भावना का विकास या कौशल, सामाजिक जागरूकता, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्ति संबंधों का कौशल,
नेतृत्व का कौशल, समस्या समाधान का कौशल। सामाजिक कौशल का शैक्षिक महत्व। विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल का विकास करके उन्हें श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है। रुचि। रुचि का अभिप्राय क्या है? तो एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्रक्रिया के प्रति ध्यान देना, आकर्षित होना या पसंद करने की प्रक्रिया से है। रुचि जन्मजात होती है, अर्जित दोनों प्रकार की होती है। यानी रुचि जो होती है वह जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्रक्रिया के प्रति ध्यान देना, आकर्षित होना या पसंद करने की प्रक्रिया को ही रुचि कहते हैं। शुपर ने रुचि के 4 प्रकार बताए हैं: अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित रुचि, अंकलित रुचि और सूचित रुचि। यह 4 प्रकार की रुचि शुपर ने जो है बताए हैं। रुचि मापन की विधियां कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो यह जो है रुचि मापन की विधियां प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, अवलोकन विधि है, उपलब्धि परीक्षा विधि है तथा रुचि सूची है। विश्व में सर्वप्रथम रुचि परीक्षण का निर्माण सन 1919 में कनिंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनिंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में हुआ था। भारत में रुचि परीक्षण 1956 में इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा बनाया गया, जो कुडर रुचि सूची का रूपांतर है। ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।